नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में क्या हालात हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं पिछले 1 महीने से बिहार चुनाव में घूम रहा हूं। नेशनल दस्तक की टीम उन तमाम गली मोहल्ले, गरीब, लाचार, बेबस लोगों से मिल रही है जो स्कूल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस देश का जो जनरल कैटेगरी का आदमी है वो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर छाती पीटता है, लेकिन इसी देश में 50 से ज्यादा पत्रकार योगी सरकार ने जेल में बंद कर दिए। इसी देश में प्रशांत कनौजिया को जेल में बंद कर दिया था, कोई बात नहीं होती है। इसी देश में रोहित वेमुला की हत्या हो जाए, कोई बात नहीं करता। इसी देश में पायल तडवी की जातिवादी वजह से डॉक्टर की हत्या हो जाती है, कोई बात नहीं करता है। डेल्टा मेघवाल कोई बात नहीं करता है। अब तो दिल्ली के LSR कॉलेज में सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स ऑनर की छात्रा ऐश्वर्या ने 3 नवंबर को आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नेशनल दस्तक की टीम ने तमाम वीडियोज लगाए हैं, आप नेशनल दस्तक पर जाकर देखिए। नेशनल दस्तक की टीम उन तमाम गरीब बच्चों से मिला है, उनकी तस्वीरें निधि जो हमारी टीम का हिस्सा है, जो हमारी प्रोड्यूसर भी हैं, एडिटर भी हैं, जो रिपोर्टर भी हैं, वो लगातार इन बच्चों के साथ मिली। उनकी तस्वीरें उन्होंने अपने मोबाइल से कैद किया है। इन तस्वीरों को देखिए। ये कभी स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाएंगे। अगर गलती से कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का बच्चा स्कूल कॉलेज पहुंच भी जाता है तो लाचारी उसको रोहित वेमुला बनने का, अगर आप वो आंदोलनकारी है तो वो रोहित वेमुला की तरफ मौत का शिकार होगा। अगर वो डॉक्टर है तो डेल्टा मेघवाल बनना पड़ेगा, ज्योति गौतम बनना पड़ेगा जिस तरह से आगरा में उसकी हत्या हो गई। अगर वो पत्रकार है तो प्रशांत कनौजिया की तरह उसको मरना पड़ेगा। अगर वो पत्रकार है, सवाल पूछती है, तो उसे मीना कोटवाल की तरह उसे मारने के लिए दौड़ाया जाता है। अगर वो शंभू कुमार सिंह है तो उसे रोज धमकियां दी जाती है। लेकिन इस देश में चर्चा होती है तभी जब कोई अर्नब गोस्वामी, जब कोई कन्हैया, जब कोई रवीश कुमार मुसीबत में हो। मतलब पीड़ित भी इस देश में सवर्ण है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और प्रताड़ित करने वाले भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं। बाकी लोग की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं। और ये लिखती हैं कि मैं पढ़ाई किए बिना नहीं रह सकती। मैं कई दिनों से सोच रही थी और मुझे लग रहा था कि मौत मेरे लिए सही विकल्प है। लोग मेरी मौत के कुछ कारणों को स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया है। कृपया प्रयास करें और सुनिश्चित करें कि इंस्पायर छात्रवृत्ति कम से कम वर्ष में दे दी जाए। सब लोग मुझे क्षमा करें, मैं एक छोटी बेटी नहीं हूँ, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। इस पर सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में आपकी एक बेटी स्कॉलरशिप के बगैर मर जाती है। कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया हमने, कैसा एजुकेशन मिनिस्टर चुन लिया हमने। रोज ग्रांट इवेंट होते हैं यहाँ, करोड़ों 700-800 करोड़ रुपए इनके विदेश पर खर्चा होता है। 700-800 करोड़ रुपए, अभी 8000 करोड़ का इन्होंने जहाज मंगवाया है। बिहार चुनाव में सरकारी लोग पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं। बीजेपी के पास इतने पैसे थे कि 30-30 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। हर सड़क पर उनकी डिजिटल गाड़ियां थी। यही चीज बंगाल में करेंगे, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं है। लॉकडाउन में आपको खाना नहीं मिल रहा है, गाड़ी नहीं चलाया जा रहा। तो इस सवाल सब नहीं पूछा जा सकता इस देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि वो सबके प्रधानमंत्री नहीं है। जनरल कैटेगरी के लोग उनको प्रधानमंत्री अपना मानते हैं और वो उनके हर अत्याचार के खिलाफ पक्ष में उनके साथ, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना हो। कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे मर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो सनातन धर्म को स्थापित करने आया है, वो मुसलमानों को भगाने आया है, वो आरक्षण खत्म करने आया है, वो जातिवाद का जो सिस्टम था, हेजेमनी था, उसको स्थापित करेगा और इसलिए उससे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आपके बच्चे मर रहे हैं। सोचिए, करोड़ों बच्चों का एजुकेशन नहीं हो रहा है। जितने बिहार चुनाव में खर्च हो रहे हैं उतने पैसे में इस देश के हर बच्चे को मोबाइल पहुंचाया जा सकता था, ताकि हर बच्चा कम से कम ऑनलाइन क्लासेस कर सके। लेकिन नहीं, चुनाव में खर्चा होगा, आपकी मदद नहीं होगी। जो हेलीकॉप्टर के खर्चे दिए जा रहे थे उससे आप लॉकडाउन में ट्रेनें चलाई जा सकती थी, लोगों को घर पहुंचाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं होगा। और आप लोग इस पर सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि आप धर्म में बटे हुए हैं, आप जातियों में बटे हुए हैं। और जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी, जो भी न्याय पसंद लोग हैं, जब वो सवाल पूछते हैं, चाहे वो सवर्ण ही क्यों ना हो, जनरल कैटेगरी का ही क्यों सवाल ना पूछते हो, तो आप सत्ता की आड़ में उन पर हमला करते हैं। ये सब सवाल इस देश के टेलीविजन और अखबार को पूछना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पूछेगा
क्योंकि उसे इसकी फुर्सत नहीं है। वो सवाल पूछता है, सिर्फ वो मोदी जी के तमाम प्रचार को दिखाता है लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछता है। वो मोदी जी के इवेंट मैनेजमेंट को तो दिखाता है लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछता कि मोदी जी से देश का क्या फायदा होगा। इस देश में लॉकडाउन में लोग गरीबी भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन है, नहीं पूछते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के LSR कॉलेज में एक बेटी स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं पूछते हैं। क्या MHRD जो भी जिम्मेदार है उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं, आप नहीं करेंगे ये, क्योंकि आप भक्त बन चुके हैं, आप अंधे हो चुके हैं। आपको आपके देश की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ अपने धर्म की चिंता है, अपनी जाति की चिंता है। आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की चिंता नहीं है, आपको गरीब मजदूर लाचार बेबस लोग की चिंता नहीं है। आपको सिर्फ अपने धर्म और अपनी जाति की चिंता है, इसलिए आप ये सब सवाल नहीं पूछेंगे। इस देश में सरकार कोई भी हो, सवाल पूछा जाना चाहिए। और जो रास्ता बीजेपी की सरकार ने दिखाया है, जो रास्ता यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने सिखाया, उस रास्ते पर अब उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। और खैर, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी खबर करने के लिए नहीं हुई है, माफ कीजिएगा, वो एक सुसाइड के केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर किसी खबर को लेकर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाता तो मैं अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा होता। अर्नब गोस्वामी पर एक क्राइम का आरोप लगा है। उन्होंने उद्धव ठाकरे की आलोचना की, सोनिया गांधी की आलोचना की, उस पर अगर गिरफ्तारी होगी तो हम अर्नब के साथ हैं। आलोचना पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। क्राइम और आलोचना में अंतर समझिए। खबर लिखने पर गिरफ्तारी होती है प्रशांत कनौजिया की, खबर दिखाने पर गिरफ्तारी होती है यूपी में 50 पत्रकारों की। अभी एक सत्ताधारी दल के पत्रकार पर हमला हुआ है, लेकिन ये सब सवाल मत पूछिए। हम सब एक ऐसे माहौल में जीने के लिए मजबूर हैं जहां सुरक्षा है, डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। वो तो अमेरिका के लोगों को देखिए, उन्होंने हरा दिया है। मतलब क्या कहा जाए, जो बिडेन और कमला हैरिस के लोग आप कह रहे हैं कि अमेरिका के लोगों ने हरा दिया है, इसका एक असर पड़ेगा। और चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो तुर्की का प्रधानमंत्री हो, ये सब के सब डिक्टेटर हैं, उनके जाना पड़ेगा। इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए, इस दुनिया को डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, इस दुनिया को मुसोलिनी और हिटलर नहीं चाहिए। इस दुनिया को डेमोक्रेटिक नेता चाहिए जो आपको ध्यान रखे। बिहार इलेक्शन में एक लगातार नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि लालू यादव का दौर खत्म है, तेजस्वी, अरे लालू यादव के सोशल आंदोलन को ही तेजस्वी यादव आगे बढ़ाएंगे। और सामाजिक न्याय में ही आर्थिक न्याय समाहित है। जब रेलवे बचेगा, जब सरकारी नौकरियां बचेंगी, तभी सामाजिक न्याय होगा। तो इसको बाइनरी को मत सेट कीजिए। और समझिए, अर्नब गोस्वामी को लेकर मैंने कहा बिहार इलेक्शन में किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। बिहार की जनता ने इस बार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा दिया और साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर बिहार की जनता जो है वो जाति और मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करेगी। और उसी का नतीजा है, कल नतीजे आने वाले, देखते कि क्या होता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है उस तरह से लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है। और जिस तरह से एग्जिट पोल हुआ है, अगर एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं तो सबसे शानदार होगा। 20 SC ST कोर्ट बनेंगे, CM ने दी है मंजूरी। और ये देखिए, ये वो शख्स है, देश अर्नब के साथ है। ये बग्गा है, ये कपिल मिश्रा है, ये लोग अर्नब गोस्वामी पत्रकार है क्या? अर्नब गोस्वामी को खबर के लेकर गिरफ्तारी है क्या? उन पर पर्सनल आरोप लगे हैं, जैसे खेतान जब स्टिंग कर रहे थे तब आपने उन पर आरोप लगाए थे। तो ये समझना पड़ेगा, उन पर पत्रकारिता को लेकर नहीं हुई है। और बिरसा मुंडा समझ किसी और की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने पहुंच गया अमित शाह। इनको अमित शाह को बिरसा मुंडा नहीं पता है और ये बात करते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के, उनके घर खाना जादे। अपराधी के चेहरे पर डर अच्छा लगता है। अर्नब गोस्वामी एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे थे। संजीव भट्ट को नागरिक का धर्म निभाने की सजा दी जा रही है। अर्नब अपना बोया काटा, अर्नब रो रहा है, संजीव गिड़गिड़ाता है। सोचिए, रिया चक्रवर्ती भी नहीं गिड़गिड़ाई जैसे अर्नब गिड़गिड़ा रहे हैं। संजीव चतुर्वेदी भी नहीं, संजीव भट्ट भी नहीं गिड़गिड़ाए हैं जिस तरह से अर्नब गोस्वामी, जिनको ताउम्र जो है वो जेल में डाल दिया गया है। और सोचिए कि इसलिए संजय कुमार सिंह ने तमाम बड़ा लंबा पोस्ट लिखा। मैं इतना पोस्ट नहीं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं। और बिहार चुनाव को लेकर समझिए, बिहार चुनाव को लेकर मैं स्पेशल एक बातचीत रखने वाला हूं। किस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार को निपटाने के लिए सारा जाल बिछाया था। और कोई पिछड़ा, गैर दलित, पिछड़ा, सवर्ण यहाँ मुख्यमंत्री हो, इसके लिए सारी कोशिश हुई थी, लेकिन वो कोशिश यहाँ की जनता ने कामयाब नहीं होने दिया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली की बेटी ने जिस तरह से सुसाइड किया है,
ये सरकार का फेलियर है, ये सरकार के मोदी जी का फेलियर है और इस पर आपको बात करनी पड़ेगी। ये तमाम बातें थी जिस पर आपको विचार करना पड़ेगा, सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। लापरवाही के लिए या इस तमाम जो व्यवस्था है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जो भी राज्य सरकारें हो या केंद्र की सरकारों से सवाल पूछिए, पत्रकारों का काम सवाल पूछना है, लेकिन भारत की मीडिया पत्रकारिता नहीं कर रही है, वो सरकार का प्रचार कर रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।